MI A3 के बारे में बात करेंगे हम। हालांकि ये MI A3 का बोर्ड है, ये देख लीजिए आप, ठीक है जी। MI A3 का बोर्ड है और देख पा रहे होंगे आप, MI A3 का बोर्ड है, ठीक है। हालांकि ये बोर्ड MI A3 का है, लेकिन हमें तो सिर्फ क्या करना है, सप्लाई और वोल्टेज सिर्फ वो चेकिंग करनी है। फ़ोन चाहे कोई सा भी हो, अलग अलग उसका, लेकिन वोल्टेज और सप्लाई सभी की सेम होती है। कंपोनेंट अलग हो सकते हैं, IC किसी में कम हो सकती है, किसी में ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ सप्लाइयों की नॉलेज लेनी है। चलिए हम डिस्प्ले की बात करेंगे, हम चार्जिंग की, रिंगर की और लाइट सेक्शन की, ठीक है। हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं प्रॉपर वोल्टेज के लिए और सप्लाई कितनी आनी चाहिए सबके लिए। मैं दिखाना चाहिए MI A3 कॉलकम का सेट है, SDR660। क्या बोलते हैं इसको SDR, ये किसी में WTI लगाता है कॉलकम में, तो ये 660 इसका नंबर है। WCN डोनेट करते हैं, किसी को भी पहचानने की ज़रूरत है आपको, कॉलकम और मीडियाटेक दो ही चलते हैं, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम में तो कोई दिक्कत है ही नहीं ऐसी, एक ही जनरली IC चलती है। तो अगर कॉलकम है SDR660 होगा, SDR ध्यान रखिए, नंबर कुछ भी हो सकता है, और या फिर WTR होगा 2965 3925 या और भी कुछ हो सकता है। मीडियाटेक की बात करी जाए तो MT61 से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये नेटवर्क IC है, ठीक है। WCN वाईफाई IC, ठीक है, इसमें वाईफाई IC बोला जाता है। अगर मीडियाटेक की बात की जाए, कॉलकम में WCN बोला जाता है, मीडियाटेक की बात की जाए तो उसमें क्या बोला जाता है, MT6666 से स्टार्ट हो जाता है, तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। इसमें PM6125 मेन IC है, और उसमें अगर लिखा होगा तो उसमें MT करके लिखा होगा, मीडियाटेक का है तो क्रिस्टल 38.10 का है। PMI 632 है इसमें, ठीक है, कॉलकम में, उसमें लिखा होगा तो मीडियाटेक आपका MT लिखा होगा, और भी हो सकती है। लाइट IC PF31 है, ऑडियो IC इसमें WCD है, ठीक है, अलग से दी हुई है, बहुत कम मिलती है ऑडियो IC अलग से, जनरली पावर IC के अंदर होती है, रिंगर IC इसमें है। चलो हम डिस्प्ले की बात करते हैं। डिस्प्ले की बात समझ, देखिए ये बात समझिए, सबसे पहले हमें सब चेक करनी पड़ती है सप्लाई, उसके बाद जब सप्लाई हमारी ओके होती है तो हम चेक करते हैं फिर वोल्टेज। तो 3-4, मैं इसके बाद यहाँ पे LDO के बारे में बात करती है, लो डिवीज़न आउटपुट, LDO के बारे में बात करूँगा, और बोर्ड में भी आपको दिखाऊंगा मैं कि LDO कैसा दिखता है, और 4 टांग का, जनरली 4 टांग का मिलता है, मैं आपको बोर्ड में भी दिखा दूँगा। हर चीज़ में आउटपुट वोल्टेज बातें बनती है, किसी चीज़ में इनपुट वोल्टेज या इनपुट सप्लाई पहले बहुत ज़रूरी होती है। हम डिस्प्ले की बात करेंगे, डिस्प्ले आप समझ लीजिए, देखिए डिस्प्ले है ये आपका डिस्प्ले कनेक्टर है, ओके सर। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा, मैंने आउटपुट हम बाद में देखेंगे, पहले हम इनपुट देखेंगे। इनपुट में सबसे पहले अगर कुछ आता है चार्जिंग IC से, मैंने पहले ही बताया है VPH पावर, ओके जी। अब देखिए मैं इस लाइन को देख रहा हूँ, 1 नंबर की लाइन को, 1 नंबर की लाइन में 3.0 वोल्टेज बन रहे हैं। 3, तो ये कौन से हैं, ये आउटपुट वोल्टेज हैं सर। तो आउटपुट वोल्टेज हैं, तो ये कहाँ से बन रहे हैं, इस कैपेसिटर से होते हुए इस वाली LDO, देखिए आपको शायद दिख रहा हो, मैं दिखा देता हूँ, आपको दिख पा रहा है, ये ब्लैक ब्लैक है, देखिए 1 2 3 4 टांग हैं इसकी, ध्यान रखिएगा, देखिए 1 2 3 4 नहीं, देखो ऐसे, ये यहाँ से 1 2 3 और 4, ये आपका LDO। मैं बोर्ड में भी दिखाऊंगा, मैं बोर्ड में दिखा देता हूँ। ये देखिए डिस्प्ले कनेक्टर, और मैं आपको LDO दिखाना चाह रहा हूँ बस। LDO ज़्यादातर यही मिलता है 4 वोल्ट का, लेकिन LDO वर्क कैसे करता है ये मैं बता देता हूँ। शायद फोकस नहीं हो पा रहा, आप देखिएगा LDO, ये है मेरा LDO, ये है मेरा LDO, ये देखिए 1 2 3 और 4, ये LDO है, 4 है, तो 4 पिन है। तो 4 पिन में से क्या होता है, एक तो आउटपुट के लिए निकलेगी, क्योंकि आउटपुट हमेशा क्या होता है, जिसको जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए निकलती है। IC का काम होता है वोल्टेज तो बनाता है, लेकिन उसको पहले इनपुट वोल्टेज तो चाहिए ना, जो हमारे बैटरी से मिलती है, लेकिन आउटपुट वोल्टेज जिसको जरूरत, जितनी ज़रूरत है वो उतनी देता है।
चलिए अब एलडीओ की बात करते हैं। ये एलडीओ आप देख पा रहे हैं, मैं ये देखिए। अब हम यहाँ की बात करेंगे, एक नंबर की पिन की बात कर रहे हैं। 3.0 वोल्टेज आ रहे हैं, सप्लाई तो हमें आनी है 250 प्लस, 3.0 वोल्टेज भी देखने हैं। लेकिन ये बन कैसे हैं ये हम एक बार देख लें। देखिए ये हमारी इस वाली पिन से बन रहे हैं, ठीक है जी, कैपेसिटर के माध्यम से होते हुए आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले क्या बनता है, वीपीएच जो 3.7 से 4.2 चार्जिंग सेक्शन, जिसने नहीं देखा है वो देख लीजिए कहाँ से बन रहा है। देखिए चार्जिंग आईसी से आ रहा है, ये देखिए इस बॉल से होते हुए, कॉइल से होते हुए, इस कैपेसिटर के माध्यम से, इस डायोड के माध्यम से 3.7 से 4.2 की वोल्टेज इस एलडीओ पे बन रही है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, वोल्टेज सप्लाई तो बहुत ज़रूरी है, वोल्टेज भी है। अगर वोल्टेज कम हुई तो भी दिक्कत है, नहीं होगा ऑन। ये आपको बन गया। मैंने कहा वीपीएच लाइन, आउटपुट बाद में देखेंगे। ये जो लाइन है ये आपकी आउटपुट है। इस एलडीओ लो डिवीज़न आउटपुट 4 टांग है, ये जो है ये ग्राउंड है, ये आउटपुट के लिए बनी गई। लेकिन आउटपुट ये जब ही बनेगी जब हमें इनपुट मिलेगा। इनपुट में क्या क्या चाहिए हमें, वीपीएच लाइन जो चार्जिंग आईसी से बन गई 3.7 से 4.2 100% बनती है, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी सप्लाई, ये भी इनपुट ही है। ये क्या है, ईएन सिग्नल। देखिए आप क्या लगा हुआ है इसमें, मैं जूम करके दिखाता हूँ। R4014 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि सप्लाई ईएन सिग्नल। कितनी वोल्टेज आ रही है, 3.0, जो कि सीधे आ रही है सीपीयू से। देखिएगा ये सीपीयू है, सीपीयू है ना सर हमारा, ये देखिए मैं छोटा करके दिखाऊँ, ये सर सीपीयू है हमारा। तो ये आपका, ये सीपीयू से आ गया, ये वीपीएच चार्जिंग आईसी से आ गई। तो ये दोनों हमारी को इनपुट वोल्टेज और एक ग्राउंड चाहिए, तब जाके जब ये दोनों मिल जाएंगे तब ये आईसी अगर प्रॉपर सही है तो ये आउटपुट वोल्टेज जनरेट करेगी और ये इस पर मिल जाएगी। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई फर्स्ट वाली पिन की। ठीक है, चलिए और दूसरी देखते हैं। और इसमें क्या पिन आ गई, ये वाली आ गई। देखिए 5 नंबर की पिन। 5 नंबर की पिन क्या कहती है कि ये 1.8 वाली लाइन है। ठीक है, ये कैसे बन रही है ये देख लिए, क्योंकि ये भी आउटपुट है। यहाँ पे जो जा रहे हैं ये सब आउटपुट ही तो हैं। 1.8 की लाइन कैसे बन रही है, देखिए इस कैपेसिटर से होते हुए इस रेजिस्टेंस से, ये इस पॉइंट से। तो देखिए यहाँ भी एक एलडीओ लगा हुआ है, 1.8 की लाइन बन रही है। 1.8 की लाइन बन रही है। 1.8 की लाइन कैसे बन रही है, देखिए एक वीपीएच चाहिए, एक तो इस एलडीओ को गया, एक इस एलडीओ को गया। सेम यहाँ पे ईएन सिग्नल कहाँ से आया, सीपीयू से। यहाँ पे ईएन सिग्नल किसी के पावर आईसी से आता है, किसी से सीपीयू से आता है। तो यहाँ पर क्या चाहिए, 1.8 सीपीयू से बन रहा है। तो देखिएगा ये पावर आईसी से बन रहा है, तो देखिएगा पावर आईसी से बन रहा है, सीपीयू से बन रहा है। देखते हैं ये वाली लाइन, देखिएगा ये वाली लाइन, सबसे नीचे वाली लाइन कहाँ से जनरेट हो रही है ये देखते हैं बस, क्योंकि सबसे पहले हमें सप्लाई चेक की जाती है। ये देखिए मैंने कहा, ये देखिए ये भी सीपीयू से बन रहा है, तो इसका ध्यान रखेंगे। ये वाली लाइन, कौन सी वाली लाइन, ये भी सीपीयू से बन रही है। 1.8 इनेबल सिग्नल, ये ध्यान रखिएगा, इनेबल सिग्नल। तो 2 एलडीओ लगे हुए हैं इसमें, कंफ्यूज नहीं होना। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, तो एक एलडीओ तो ये आया और एक एलडीओ ये हो गया। तो ये वीपीएच की लाइन इसमें भी गई, इसमें गई, इसमें सीपीयू के 3.0 वोल्टेज आई, इसमें 1.8 लाइन, ये ग्राउंड है और इसने 1.8 वोल्टेज वीडीडी आई, 1.8 वोल्टेज यहाँ से आ गई। कभी कभी पावर आईसी से भी आ जाती है। तो ये डिपेंड करता है मोबाइल टू मोबाइल। बॉर्डियो में अगर आप देखते हो तो आपको क्लियर मोस्टली आपको समझ में आ जाता है। तो 3.0 की आउटपुट वोल्टेज क्लियर हो गई, 1.8 की आउटपुट वोल्टेज क्लियर हो गई हमें, वीपीएच पावर की भी हमें क्लियर है क्योंकि चार्जिंग ऐसी बन रही है। तो 1 2 ये तो हमें क्लियर हो गई। अब बात आ गई इनकी, ये कैसे कैसे बनती है। ठीक है ना, 1.8 की वोल्टेज मिल गई, 3.0 की वोल्टेज मिल गई। अब हमें ये बोलते हैं ये क्या होता है। देखिए ये नीचे की सारी पिन देखिए, ये वाली 1 2 7 8 10 11 13 14 16 17 18 19 20। पहले हम सबसे पहले यही देखते हैं। देखिए
MPI यानी कि डाटा की है। MIPI जहाँ लिखा होता है वो क्या है, सारी डिस्प्ले से कनेक्टेड होती है। MIPI का सिंबल ही होता है डिस्प्ले से कनेक्टेड। तो DS डाटा 0 1 2 अलग अलग सीरीज में चलती हैं। तो ये अगर मैं देखूं, अच्छा इसके साथ में ये भी ले लेता हूँ, देखो 31 29 28 आप यहाँ देख पा रहे हैं कहीं वो कहीं कंपोनेंट लगा हुआ है, देखिए बस इसमें लगा हुआ है, ये पॉइंट है ये पॉइंट है, और ये यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। देख रहे हैं, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। 1K का 4013 LCD ID जो आइडेंटिफिकेशन करता है कि LCD लगी है कि नहीं लगी है, ठीक है। एक ये लगा हुआ है, इसमें आप देखोगे 7 8 में ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इन चारों को मिला के, ये अलग अलग नहीं है, इनको बोलते हैं आपका, ये रेजिस्टेंस नहीं, ये डूल रेजिस्टेंस बोल दिया जाता है, या कपलर भी बोल सकते हैं, ठीक है, दो को मिला के, क्योंकि कॉइल भी तरह की होती हैं। तो ये डिस्प्ले के आपको मिल जाती है कहीं भी, मतलब आपको रीडिंग नहीं मिली तो आप समझ लीजिए आपकी डिस्प्ले नहीं चलने वाली। तो इसका ध्यान रखिएगा, इसको हटा के जंपर भी कर सकते हैं। तो ये 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20 और इसमें 31 29 28 ये अगर देखेंगे डायरेक्ट कनेक्टेड है कहाँ से, CPU से। अगर कहीं सप्लाई नहीं आ रही है तो हम रीबॉल या क्या करेंगे, CPU को देखिएगा, ये CPU से कनेक्टेड है। बस इसी में यही समझाना था, ठीक है ना, ये आप समझ चुके होंगे। मेन इसमें क्या है, LDO का आप समझ रहे हो, LDO भी बहुत हवा नहीं है। LDO 4 पॉइंट आप समझ गए होंगे, इनपुट और EN सिग्नल। ये भी EN सिग्नल CPU से बन रहा है, ये चार्जिंग IC से आ ही रहा है। ये सब कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आउटपुट, ये आउटपुट है, लेकिन आउटपुट जब भी बनेगा जब ये ये आ रहे हैं। सपोज करो आपका VPS नहीं आ रहा है तो आपको चार्जिंग IC से देखना है, चार्जिंग IC से दिक्कत है। इसमें ये नहीं आ रहा है तो CPU से दिक्कत है। अगर ये दोनों बन रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहा है तो दिक्कत कहाँ है, इस IC में। इस LDO को बदलोगे आप, ठीक। एक LDO 1.8 की लाइन का ये बना हुआ है। तो इसमें यही कहानी है, और अलग अलग वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे और आप ये देखते रहिए। ये गारंटी है कि जब आप 10 15 20 25 30 अलग अलग वीडियो देख लेंगे, आप एक A to Z आप बिल्कुल पहचान ना भूल जाएंगे। बिना डायग्राम चाहे कितना भी कोई मास्टरमाइंड आदमी क्यों ना हो, डायग्राम बाउंड्रियों से डायग्राम का क्या मतलब होता है, हर चीज़ इजी हो जाता है और परफेक्शन के साथ काम होता है। लेकिन जब इनको आप पढ़ लेते हो तो हर किसी के डायग्राम जरूरी नहीं है कि आपको मिल पाए। तो आप जब इनको रीड कर लेते हो तो आइडिया लेवल पे आपको पता पड़ जाता है ये रिंगर IC है, लाइट IC है, चार्जिंग IC है, ये मेन पावर IC है, और इन्हीं में सबसे ज़्यादा फॉल्ट होते हैं। ये LDO इस तरीके से दिखता है। तो इसको आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है आने वाले टाइम में। क्योंकि हर मोबाइल की मैं अलग अलग सभी तरह की चार्जिंग और रिंगर, माइक, ईयर स्पीकर, लाइट सेक्शन और ये डिस्प्ले सेक्शन और इसके बाद नेटवर्क सेक्शन और सब तरह के सेक्शन हम अलग अलग अपलोड करेंगे और हर मोबाइल का करेंगे अलग अलग, जितने मेरे पास मदरबोर्ड हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और जिससे कि आप सीखते रहें। और हमारा प्रयास यही है कि आपको जो गरीब बच्चे हैं या फिर जो पेड नहीं कर पाते, क्योंकि तो वो सीख सकें और अपने अच्छे लेवल पे काम कर सकें। अगर एक IC लेवल तक आप काम करते हैं, सप्लाइयों की और वोल्टेज की नॉलेज और सप्लाइयों को IC को रिबॉलिंग और नई IC लगाना, इस तरह के अगर आप करते हैं तो ये आप मान के चलिए कि आपके इलाके में आपसे बड़ा बादशाह कोई नहीं होगा, ठीक है। लेकिन पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस काम में। पूछते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू जी, ओके। ऑल IC सभी तरह की IC हमारे पास अवेलेबल हैं। IC के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो चार्जिंग IC हो, PMI IC हो। और बोर्ड अगर मैं इस तरह के बता रहा हूँ, देखिए बोर्ड हमारे पास अवेलेबल हैं, MI के ज़्यादातर हैं, बाकी जो भी अवेलेबल होंगे 14-15 अवेलेबल हैं। लेकिन ये आप अगर ले लेते हो, ठीक है, इसमें CPU और eMMC नहीं होगा, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी IC को ज़रूरी नहीं है, ख़राब भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। लेकिन मेन जो कंपोनेंट आपको मिल जाते हैं, इधर उधर आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसी में से कंपोनेंट निकालने हैं और दूसरे में लगा देने हैं, क्योंकि एक कंपोनेंट की वजह से कभी ऐसा हो जाता है कि आपका सेट ऑन नहीं होता। तो अगर आपको मदरबोर्ड चाहिए, ओरिजिनल बैटरी चाहिए,
ठीक है। तो आईसी चाहिए, आईसी कैसी भी हो आपको, आप मुझे बताना होगा और हम 1 से 2 दिन में आपको डिलीवरी कर देंगे। लेकिन फ़ोन कॉल आप पूछेंगे क्योंकि ये एडवांस बुकिंग होती है। तो पैसे नहीं लेने हैं, सिर्फ आपको बुकिंग करनी है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू जी। ओके।